कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके साथ। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आलोचना होनी चाहिए, तीखी होनी चाहिए, आलोचक आपके निकट होना चाहिए। ये बातें पीएम मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में कही थी। लेकिन पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर तब दिखता है जब सवाल पूछने वाले मीडिया संस्थानों पर एक्शन लेते हुए उन्हें बंद कर दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं जहां स्वतंत्र मीडिया संस्थानों पर या तो कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो गया या फिर उन पर गाइडलाइन उल्लंघन जैसे आरोप लगाकर बंद करवा दिए गए। ताजा उदाहरण 4PM नाम का है। YouTube चैनल है जिसे सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बंद करवा दिया गया। इस मामले में अब कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया। मैं मानता हूं कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। 29 अप्रैल को मीडिया चैनल 4PM केंद्र सरकार के आदेश पर बंद कर दिया गया। इसका कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया गया। चैनल को बंद करते हुए YouTube की ओर से कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित आदेश की वजह से चैनल को भारत में ब्लॉक किया गया। इस कार्रवाई को 4PM के संपादक संजय शर्मा ने मीडिया की आवाज को कुचलने का प्रयास करार दिया। इसे अलोकतांत्रिक प्रतिबंध बताया। उन्होंने कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब कोर्ट ने इस पर मोदी सरकार से जवाब मांग लिया है। संजय शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने YouTube और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 1 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट में संजय शर्मा की ओर से केस की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे हैं। उन्होंने कहा 4PM को ब्लॉक किए जाने से पहले संपादक संजय शर्मा को सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पूरा चैनल बिना किसी कारण के ब्लॉक कर दिया गया है। उनके पास केवल मध्यस्थ के जरिए जानकारी आई। ये पहली नजर में असंवैधानिक है। वहीं संपादक संजय शर्मा ने कोर्ट में अपनी याचिका में कहा था YouTube ने बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई उनका चैनल बंद कर दिया। सुबह उन्हें एक मेल मिला जिसमें कहा गया कि आपका चैनल अब भारत में नहीं दिखाई देगा। IT ब्लॉकिंग नियमों के तहत केंद्र सरकार के अघोषित आदेश पर ब्लॉकिंग की ये कार्रवाई की जा रही है। 4PM को बंद कर सरकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 1 सप्ताह बाद की जाएगी। इस मामले में कोर्ट के रुख पर संजय शर्मा ने खुशी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, सवाल पूछने की सजा चैनल बंद करना नहीं हो सकता। 4PM की आवाज को दबाने की कोशिश अब अदालत के कटघरे में है। कपिल सिब्बल की दलीलें लोकतंत्र की रीढ़ बनकर खड़ी है। अब जवाब उनका होगा जिनके पास सच से ज्यादा ताकत नहीं। 4PM डिजिटल समाचार मंच है। इस चैनल के 70 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। 4PM को बंद करने पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी विरोध किया। एडिटर्स गिल्ड ने प्रेस फ्रीडम पर चिंता जताते हुए पारदर्शी और जवाबदेह लोकतंत्र की मांग की। सरकार के एक्शन के बाद संपादक संजय शर्मा की लीगल टीम ने YouTube और सरकार से संपर्क भी किया, लेकिन टीम को कोई जवाब नहीं मिला। इस कार्रवाई के बाद पीएम मोदी के प्रेस फ्रीडम के दावे की कलाई खुल गई है। हालांकि ये कोई पहला मामला तो है नहीं। इससे पहले दिल्ली में बीजेपी सरकार के सत्ता संभालते ही दिल्ली में 3 महिला पत्रकारों को मीडिया ग्रुप से बाहर कर दिया गया। यानी उन्हें बीजेपी की कवरेज करने की आजादी नहीं। देश भर में पत्रकारों पर हमले, हत्या, किडनैपिंग, धमकाने जैसे कई मामले सामने आए। इन सब में एक चीज कॉमन थी, वो इन्होंने किसी ना किसी धांधली, योजना में गड़बड़ी, अपराध और माफियाओं के खिलाफ खुलासे किए थे। न केवल बीजेपी शासित राज्यों में बल्कि अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आए। वहीं 4PM को सुरक्षा के कारण का हवाला देकर बंद कर दिया गया। लेकिन सुरक्षा की ही बात थी तो सरकार ने ये नहीं बताया कि ये कैसे सुरक्षा के लिए खतरा बना, ना ही इस एंगल से आगे कोई जांच हुई। दूसरी ओर ऐसे कई मीडिया चैनल हैं जो अपने मंच से नफरती लड़ाइयों को हवा देते हैं, खास एजेंडा चलाते हैं, तथ्यों से उलट फेक नैरेटिव फैलाते हैं, जोकर की तरह उछल उछलकर जनता के सामने सरकार का सर्कस नुमा महिमा मंडन करते हैं और जो सवाल पूछता है, तथ्यों की बात करता है, उसको कुचलने की कोशिश
की जाने लगती है। बहरहाल आप सरकार की ऐसी कार्रवाई को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।